नमाज इस्लाम की 5 सबसे अहम इबादतों में से एक है। ये ना सिर्फ आत्मिक सुकून देती है बल्कि हमारी सेहत को भी बूस्ट करती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि फजर, जुहर, असर, मगरिब और ईशा की टाइमिंग इतनी खास क्यों है? क्या इनके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है? मेडिकल साइंस कहती है कि नमाज की टाइमिंग और मूवमेंट्स बॉडी और दिमाग के लिए किसी दवा से कम नहीं। आज बताएंगे कि नमाज की टाइमिंग के पीछे मेडिकल साइंस का कनेक्शन और इसके फायदे। पांचों नमाज की टाइमिंग सूरज की स्थिति से तय होती हैं। ये टाइमिंग प्रकृति के चक्र के साथ तालमेल रखती हैं, जो हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक से भी जुड़ा है। फजर की नमाज सुबह के पहले उजाले सुबह सादिक से सूरज निकलने तक पढ़ी जाती है। ये दिन की शुरुआत का समय है जब वातावरण और इंसान दोनों तरोताजा होते हैं। जुहर की नमाज का वक्त दोपहर का होता है, जब सूरज ढलना शुरू करता है। असर सूरज के पश्चिम की ओर ढलने से लेकर डूबने से पहले तक पढ़ी जाती है। ये दिन का वो वक्त है जब लोग थकान महसूस करने लगते हैं। मगरिब की नमाज का वक्त सूरज डूबने के तुरंत बाद का होता है। ये दिन और रात के बीच का ट्रांजिशन है जब बॉडी रिलैक्स मोड में जाती है। ईशा की नमाज का वक्त रात के पहले पहर में होता है, जब अंधेरा छा जाता है। ये समय रेस्ट और रिफ्लेक्शन के लिए होता है। अब जानिए नमाज की टाइमिंग के पीछे मेडिकल साइंस का क्या लॉजिक हो सकता है। मेडिकल साइंस कहती है कि हमारा शरीर दिन के अलग अलग समय पर अलग तरह से काम करता है। नमाज की टाइमिंग और उसकी फिजिकल मेंटल एक्टिविटी बॉडी क्लॉक और हेल्थ के साथ तालमेल बिठाती है। फजर की नमाज के लिए सुबह जल्दी उठने से सर्कैडियन रिदम रेगुलेट होता है, जो नींद, मेटाबॉलिज्म और मूड को बैलेंस करता है। फजर की नमाज के हल्के मूवमेंट्स मसल्स को एक्टिवेट करते हैं और मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट मिलता है। सुबह का शांत माहौल स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता है। स्टडीज कहती हैं कि जल्दी उठने से डिप्रेशन और एंजाइटी 25% तक कम हो सकती है। जोहर की बात करें तो दोपहर में लंच के बाद बॉडी का एनर्जी लेवल डिप हो सकता है। नमाज का 5 से 10 मिनट का ब्रेक ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इससे माइंड को रिफ्रेश करने में मदद मिलती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। असर के वक्त दिन ढलने से पहले थकान बढ़ने लगती है। नमाज मसल्स को स्ट्रेच करती है और ब्लड फ्लो बढ़ाती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन भी कम होते हैं, जो इवनिंग स्ट्रेस को मैनेज करता है। सूरज डूबने के बाद बॉडी रिलैक्स मोड में जाती है। ऐसे में मगरिब की नमाज बॉडी को रिलैक्स करती है। शाम का शांत माहौल मेलाटोनिन नींद का हार्मोन बढ़ाता है, जो गहरी नींद के लिए जरूरी है। ईशा की बात करें तो रात को बॉडी और माइंड पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं। इससे माइंड शांत होता है, जिससे रात में सुकून की नींद आती है। अब जानिए नमाज के क्या शारीरिक फायदे हो सकते हैं। नमाज में खड़े होना, रुकू, सजदा और बैठना मसल्स को स्ट्रेच करता है। ये लोअर बैक पेन, जोड़ों का दर्द और स्टिफनेस को कम करता है। सजदा में सिर नीचे करने से दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जो ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है। नमाज की पोजीशंस रीढ़ की हड्डी को सही अलाइनमेंट देती हैं, जिससे बैक पेन कम होता है। बार बार मूवमेंट से ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जो हार्ट और मसल्स के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा नमाज में दुआ और नियत माइंड को शांत करते हैं। इससे स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। स्टडीज कहती हैं कि रेगुलर प्रेयर या मेडिटेशन डिप्रेशन और एंजाइटी को 30% तक कम कर सकता है। नमाज पढ़ने से आपका फोकस बढ़ता है, जिससे माइंड शार्प होता है। नमाज की मूवमेंट्स पेट के ऑर्गन्स को मसाज देती हैं, जिससे पाचन बेहतर होता है। फजर की नमाज मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करती है, जो वजन कंट्रोल में मदद करता है। फजर और ईशा की टाइमिंग नींद के साइकिल को रेगुलेट करती हैं। सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने से इंसोम्निया कम होता है।
नमाज की फिजिकल एक्टिविटी और शांत दिमाग से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कंट्रोल में रहते हैं। कम स्ट्रेस और अच्छी नींद से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। नमाज से पहले वुजू से स्किन और बॉडी साफ रहती है, जिससे इन्फेक्शन नहीं होता।